हेलो गाइज। सो गाइज आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फॉर अपकमिंग सी एस आई नेट जून 2020 एग्ज़ाम को लेकर के। ऑलराइट, सो आज हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि नेट जून 2020 एग्ज़ाम कब हेल्ड होगा। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ नेशनल एग्ज़ाम। सो नेशनल एग्ज़ाम है, तो जब तक सारे स्टेट का माहौल जो कोविड-19 का माहौल चल रहा है वो सही नहीं हो जाता, तब तक एग्ज़ाम आपका हेल्ड नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये अगस्त का स्टार्टिंग वीक या जुलाई का एंडिंग वीक है, वहाँ उस टाइम तक आपके एग्ज़ाम हेल्ड हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सेकंड क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो देखिए, इन केस ऑफ अगर ये कैंसिल हो जाता है तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उन कैंडिडेट को माइग्रेट कर लेंगे 4 दिसंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना परफेक्ट होगा, गुड होगा फॉर स्कोरिंग इन अ एग्ज़ाम। तो देखिए, ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बेटर नहीं होगा, क्योंकि सी एस या नेट एग्ज़ाम में ओनली जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो उस क्वेश्चन का जो हिडन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ऑलराइट, और जब आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपका वो क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या पूरा सिलेबस करना ज़रूरी है। देखो, ये एक तरह का पॉसिबल नहीं है कि अपन सारे टॉपिक जो है सिलेबस के वो सारे अपन कंप्लीट कर लें। राइट, सो आई थिंक आपको वही सिलेक्टिव टॉपिक करने चाहिए फॉर ईच पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्कोरिंग हो। ऑलराइट, तो वही आपके करने सबसे बेस्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो स्कोरिंग टॉपिक है। ऑलराइट, सो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार। बाकी जैसे क्वांटम है, ग्रुप थ्योरी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और पेरिसाइक्लिक है, ऑर्गेनोमेटलिक है। ऑलराइट, तो ये जो कुछ टॉपिक है वो आपको करके ही जाना चाहिए। ऑलराइट, इन टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज ये आपके टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है। ऑलराइट, ओके। सिक्स आपका क्वेश्चन बेसिकली ये होगा कि क्या बुक से पढ़ना बेटर होगा या ऑनलाइन पढ़े। देखिए, एक्चुअली बुक से अभी आप मैं आपको बुक से पढ़ने का सजेशन नहीं दूंगा, अभी आप फिलहाल ऑनलाइन पढ़िए। बिकॉज आपको ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन का पॉइंट ऑफ व्यू सी एस है नेट एग्ज़ाम को लेकर के होगा, जबकि बुक का जो है वो पूरा होल कॉन्सेप्ट को लेके होगा। ऑलराइट, तो अभी आपको जब एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत सारे आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब, अनअकैडमी, वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कीजिए, आपको उसका रेफरेंस में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उस वीडियो से आपको उसको स्टडी कर लीजिए। अगर आप उनसे आप समझ में नहीं आता है देन आप बुक से उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़िए, तो ये सबसे बेस्ट होगा। राइट, 7 क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन सारा सिलेबस कहाँ कैसे फाइंड करना। तो देखिए, किसी भी पर्टिकुलर चैनल पे सारे टॉपिक, सारा सिलेबस आपको मिलना मुश्किल है। ऑलराइट, और अगर मिल भी गया तो एक पर्टिकुलर टीचर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारा सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो मे बी वो आपको उसके कुछ वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट ये होगा, आपको जो जो टॉपिक करने हैं उस टॉपिक को ब्लैंक पेज पे सारे टॉपिक लिख दीजिए और फिर एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को प्लेटफॉर्म पे सर्च कीजिए और उसकी स्टडी कीजिए। ऑलराइट, तो ये सबसे बेस्ट वे होगा कि इस तरह से पढ़ने का। राइट, और 8 क्वेश्चन ये है कि सपोज कोई कैंडिडेट अभी तक उसने स्टडी इसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, लेकिन वो अब चाहता है कि मैं इसकी प्रिपरेशन करूं, तो उसके लिए क्या नेट फाइट कर सकता है। तो इसका आंसर यही होगा, यस बिल्कुल कर सकता है। बस उनको जो है थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब स्मार्ट वर्क कैसे, पहले फर्स्ट बात तो यही है कि उनको जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा ऑलराइट स्टडी के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट, उनको जो स्कोरिंग टॉपिक है उनको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, इतना अच्छे से कि मतलब उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन उनका लेफ्ट नहीं हो सकता, हमेशा वो स्कोर करके ही जाएगा। इस तरह से उनको स्कोरिंग टॉपिक को करना पड़ेगा। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके हिडन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इस तरह से वो फाइट कर सकते हैं। राइट, बट अगर आप रैंक पुश के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे इस तरह से नहीं हो सकता, बिकॉज उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की प्रिपरेशन चाहिए। ऑलराइट, अब 9 क्वेश्चन जैसे है कि कितना टाइम तक इसको अपन को पढ़ना चाहिए, कितना टाइम अपन को स्टडी को देना चाहिए। तो देखो,
अकॉर्डिंग टू मी आपको जो भी डोमेस्टिक वर्क है, जितने भी जो सारे काम है, वो सब माइनस के जो भी टाइम आपका बचता है उस सारे टाइम का यूटिलाइज एज इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको करना चाहिए। ऑलराइट, अब जैसे आप पढ़ रहे हो तो बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा अपन बोर हो जाते हैं। तो इसका क्या एक सॉल्यूशन होगा, तो बेसिक से इसको किस तरह से करना है। देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट जब हो जाए, आप मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बेसिकली क्या करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, उसका सॉल्यूशन भी रीड कर लेते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन रीड कर लिया, सॉल्यूशन रीड कर लिया, ये क्वेश्चन मेरा हो गया, टिक कर लेते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। देखो, अगर आप इस तरह से अगर पढ़ते हो तो ये सबसे बेस्ट वे नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि आप उस क्वेश्चन को भी देख रहे हो, उस सॉल्यूशन को भी देख रहे हो, आप पेन का यूज़ नहीं कर रहे। तो जहाँ पे पेन और पेपर का यूज़ नहीं होगा तो वो आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, आई थिंक, राइट। बिकॉज एग्ज़ाम वाली सिचुएशन में ओनली वहाँ पे क्वेश्चन होगा, वहाँ पे और कोई गाइड नहीं होगा। अभी आप घर पे हो, अभी आप प्रिपरेशन करो, इसलिए आपके पास में बहुत सारे गाइड है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, आपके पास में फ़ोन है, यूट्यूब है, आप अनअकैडमी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी सर्च कर सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे बेस्ट ये होगा, आपके जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको जो क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए। इवन अगर आपको आता भी है तो भी आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, जब आप उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लोगे तो आपको एक तरह की एनर्जी मिलेगी, और वही एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी टू डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आप क्वेश्चन करते रहोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा, लेकिन ओनली कम टाइम पीरियड के लिए समझ में आ जाएगा। हो सकता है आप वहाँ पे फॉरगेट हो जाओ और एग्ज़ाम टाइम में, राइट। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। देखिए, जब आपका जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है वो सारे हो गए हैं, कुछ अदर टॉपिक भी आपके हो गए हैं, आपने प्रीवियस के क्वेश्चन के हिडन कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं, ऑलराइट, ये सारे अगर आपने ऑलमोस्ट कर दिए हैं, तब आप मॉक टेस्ट भी आप ज़रूर दे सकते हैं। अब देखिए, वहाँ पे ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अब वहाँ पे क्या है कि जो आपने कॉन्सेप्ट कर दिए हैं उसके आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब आपको उन कॉन्सेप्ट में थोड़ा और प्रिपरेशन की नीड है। ऑलराइट, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस बन सकते थे आपके माइंड में, तो वो मैंने कुछ बता दिए। अगर और भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइए और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and don't forget to subscribe my channel. So thank you.